नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थली इनसाइट्स में। और अपने पिछले हफ्ते के वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऐसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स की या ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की जो ये सजेस्ट करते हैं कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शाहजहां के टाइम फ्रेम से भी पहले से हो रखा था, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और उसी में थोड़ा बहुत रेनोवेशन, थोड़े बहुत बदलाव करके उसको एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट, एक बरियल प्लेस का रूप दे दिया गया। हम बात करेंगे बादशाहनामा की। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे औरंगजेब के लेटर की जो उन्होंने अपने फादर को लिखा था। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स की कमी है, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये सजेस्ट करते हैं कि शायद कमीशन किया ही नहीं शाहजहां ने ताजमहल को, उस टाइम फ्रेम में वो बना ही नहीं, उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन किए गए। जो सबसे पहला प्रूफ है इस बात का कि कहीं ना कहीं ताजमहल एक हिंदू स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स था, वो है बादशाहनामा। अब जो बादशाहनामा है ये लिखी है अब्दुल हामिद, जो कि एक ट्रेवलर थे पर साथ ही साथ एक हिस्टोरियन भी थे और ये बाद में कोर्ट हिस्टोरियन बने शाहजहां के। तो इन्होंने शाहजहां के लिए एक ऑफिशियल हिस्ट्री उनकी लिखी अपनी बुक में जिसका नाम था बादशाहनामा। और ये बुक बेसिकली शाहजहां के जो रूलिंग पीरियड है, जो उनका शासन काल है, उसके शुरुआत के 20 सालों का कुछ ज्यादा अच्छे से जिक्र करती है। एक राजा के कार्यकाल में जो भी चीजें हो रही होती हैं, चाहे वो उसके इकोनॉमिक फ्रंट की बात हो, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट की बात हो, चाहे वॉर रिलेटेड कोई भी स्टफ हो, तो ये सारी चीजें बादशाहनामा में कैप्चर की हैं अब्दुल हामिद ने। इस बुक में उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है कि जो मुमताज महल के लिए बरियल साइट खोजी गई और अप्रूव की गई शाहजहां के द्वारा आगरा में, वो बरियल साइट एक्चुअली में राजा जयसिंह का पैलेस थी। अब ये पैलेस वही है जिसको जाना जाता है राजा मानसिंह पैलेस के नाम पे। ये एक बहुत विशाल पैलेस या राजमहल था, मेंशन था, जिसको शाहजहां ने कमीशन किया और अप्रूव किया कि यही वो साइट होगी जहां पे हम मुमताज महल को दफनाएंगे। और ये ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, ये शाहजहां का खुद का कमीशन किया हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो अगर इस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम ये मान सकते हैं, ये अप्रूव कर सकते हैं कि जो मुमताज महल के लिए बरियल साइट सोची गई वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पैलेस था राजा जयसिंह का, तो हमारे लिए ये मानने में क्या मतलब संकोच है कि एक फेयर चांस है कि उस साइट को या तो डिमोलिश किया गया, राजा जयसिंह का जो पैलेस था उसको या तो पूरी तरीके से डिमोलिश करके उसकी जगह पे ताजमहल बनाया गया, या फिर उसी एग्जिस्टिंग पैलेस को या उधर उसके साथ जो एसोसिएटेड टेम्पल था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज करके उसमें मार्बल कार्विंग करके, उसमें जो भी लाइक कुरान के वर्सेस लिख के उसमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करके सेमी प्रेशियस स्टोन्स के साथ उसी पैलेस को कन्वर्ट कर दिया गया एक बरियल साइट में। तो दिस इज वन एविडेंस जो आई बिलीव सजेस्ट करता है कि ताजमहल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनाया गया, वेदर बाय डिमोलिशिंग दैट पैलेस और बाय लाइक मॉडिफाइंग दैट पैलेस इनटू द फॉर्म ऑफ अ मुसोलियम और अ बरियल साइट। एक और जो मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू है ताजमहल के कंस्ट्रक्शन से लेके, वो है उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि उसको बनाने में आई लागत। तो कोई भी ऐसा ऑफिशियल क्रॉनिकलर नहीं है या कोई भी ऐसा हिस्टोरियन ने एक फिगर ऐसा नहीं दिया जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके या एक्सेप्ट किया जा सके कि भाई ताजमहल बनने में ये लागत आई। हर ट्रेवलर ने, हर हिस्टोरियन ने, जो भी उस टाइम फ्रेम में था, उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग फिगर दिए हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे कोई एक हिस्टोरियन 40 लाख रुपए का खर्चा बता रहा है ताजमहल को बनाने में लगी लागत का, और दूसरा 9 करोड़ का फिगर दे रहा है? इतना वेरिएशन भाई कैसे आ सकता है? तो इसका एक पॉसिबल जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद यही है कि ऑफिशियली कमीशन करके वो बना ही नहीं स्क्रैच से, सिर्फ उसका पॉलिशिंग हुआ, सिर्फ उसकी रीमॉडलिंग हुई, रीडिजाइनिंग हुई। अगर आप अच्छे से उसको डिटेल में अगर उसका स्ट्रक्चर देखो तो ताजमहल कंप्लीटली मार्बल का नहीं है, वो ब्रिक एंड मोर्टार का ही है, अंदर उसमें ईंटें ही हैं, ऊपर से मार्बल लगा है, ऊपर से उसमें कार्विंग हुई है, ऊपर उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए हैं। तो देयर इज अ फेयर चांस कि जो एक्चुअल पैलेस था जयसिंह का उसी को रीमॉडल और पॉलिश रीडिजाइनिंग किया, उसको सिर्फ शेप दिया गया, उसको सिर्फ डिजाइन दिया गया, एक बरियल साइट, एक
लाइक इस्लामिक मॉन्यूमेंट का, पर वो कभी भी एक इस्लामिक मॉन्यूमेंट था ही नहीं। एक और चीज जो बहुत ही आश्चर्यजनक है वो ये है कि किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेम्पोरेरी हिस्टोरियन ने कहीं भी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल का जो एक्चुअल नाम है, उनकी डेथ और उनके बरियल की कोई भी डेट नहीं बताई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम फ्रेम में मुमताज महल की डेथ हुई, जिसको मोस्टली सारे हिस्टोरियंस 1631 जुलाई 1631-32 का बोलते हैं, अगर वो एग्जैक्ट वही डेट थी तो उसके बारे में कहीं भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। इनफैक्ट काफी सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेवलर्स और डच कंपनीज थे उस टाइम पे, क्योंकि ये सारी कंपनीज अपना एक्सपेंशन कर रही थी और इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट था उनके लिए, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट भी था। तो जब वो सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने स्पेशली आगरा में काफी सारी जैसे लाइक मार्केट स्टेब्लिश हुए थे, काफी मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स स्टेब्लिश हुए, तो वो लोग काफी टाइम आगरा रहे भी। तो अगर इसी टाइम फ्रेम में मुगल साम्राज्य की इतनी प्यारी इतनी चहेती महारानी की डेथ हुई, उनका बरियल हुआ, तो उस टाइम फ्रेम को किसी भी इतने इतने सारे ट्रेवलर्स में से किसी ने भी कैप्चर नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये काफी सरप्राइजिंग सा एक चीज है कि कोई भी कंटेम्पोरेरी हिस्टोरियन उस चीज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया कि एग्जैक्ट किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में, कहाँ पे उनकी डेथ हुई। काफी सारे लोग बुरहानपुर का नाम बोलते हैं और ये बोलते हैं कि शुरुआत में उनको बुरहानपुर में लाइक उनको बैरी करके रखा गया और बाद में उनको ट्रांसफर करके आगरा लाया गया, और फिर बाद में जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया उसके बाद उनको ताजमहल के अंदर बैरी किया गया। पर ये सिर्फ हम लोग काफी लाइक पासिंग रेफरेंस में पढ़ते हैं, कहीं भी इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये काफी सरप्राइजिंग है गिवन द फैक्ट कि शाहजहां के टाइम फ्रेम में उनके अपने एक इतने बड़े ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, एक क्रॉनिकलर थे जैसे अब्दुल हामिद ही, जिन्होंने बादशाहनामा लिखा। तो अगर ये सब हो रहा था तो उसमें भी जिक्र होना चाहिए इस चीज का, पर वो कहीं भी नहीं। अगर उनकी डेथ को भी छोड़ दे तो अब बरियल की बात करें, अगर ताजमहल एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था, एक इतना विश्व प्रसिद्ध इमारत बनने वाला था, एक इतनी खूबसूरत इमारत बनने वाला था जिसको प्यार की निशानी का नाम दे रहे थे, तो उसके भी कमीशन से लेके उसके कंप्लीशन की जो डेट्स हैं उसको लेके काफी वेरिएशंस हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि 1632 में मुमताज महल की डेथ के बाद ये बनना शुरू हुआ समवेयर अराउंड अक्टूबर, और उसके बाद इसको कुछ लोग बोलते हैं 43 में इसका कंप्लीशन हो गया, कुछ लोग 48 का रिकॉर्ड देते हैं, कुछ लोग 55 56 1655 तक का भी रिकॉर्ड देते हैं। तो ये इतना वेरिएशन कैसे है, इस पे हिस्टोरियंस का एक यूनानिमस व्यू क्यों नहीं है, ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इसके बाद अगर मुमताज महल को ताजमहल लाके वापस से ताजमहल के अंदर दफनाया गया, तो वो इतनी बड़ी महारानी थी तो उनका बरियल तो एक सेलिब्रेशन का पॉइंट होना चाहिए था, स्पेशली गिवन द सर्कमस्टेंसेस कि उनके लिए ही एक इतनी विश्व प्रसिद्ध इमारत बनने जा रही थी। तो अगर ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी और इतने सारे हिस्टोरियंस उस टाइम फ्रेम के हमारे पास हैं जिनके रिकॉर्ड्स हैं, इतने सारे ट्रेवलर्स के रिकॉर्ड्स हैं, उनमें से कहीं भी ना तो ताजमहल के स्टेब्लिशमेंट को लेके, ना तो उनके मुमताज महल के बरियल को लेके, ना तो ऐसी किसी भी सेरेमनी का कोई भी जिक्र नहीं है। ताजमहल की ये जो महालय वाली कंट्रोवर्सी है या थियोरी है कि ताजमहल एक एग्जिस्टिंग पैलेस और टेम्पल था, इस डायरेक्शन में जो सबसे बेहतरीन सबूत मिलता है वो मिलता है औरंगजेब के लेटर से, जो उन्होंने 1652 में अपने फादर शाहजहां को लिखा था, और इस लेटर को क्रॉनिकल किया है 3 डॉक्यूमेंट्स में। अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें औरंगजेब के लेटर को क्रॉनिकल करके रखा गया है, इन डॉक्यूमेंट्स का नाम है यादगारनामा, मुरक्का ए अकबराबादी और आदाब ए आलमगीरी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स में ये बात क्लियरली स्टेब्लिश होती है कि औरंगजेब ने अपने फादर को ये लेटर लिखा। इस लेटर में औरंगजेब ये कहते हुए पाए गए हैं कि जहां पे मुमताज महल को रखा गया है, ये जो लाइक कॉम्प्लेक्स है ये काफी पुराना है, इसकी काफी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 7 स्टोरी की हैं, यानी 7 मंजिला हैं, और उनमें बहुत सारी जगह पे क्रैक्स आ गए हैं, बहुत जगह से वो लीक कर रही हैं, और यही सेम सिचुएशन पिछले साल भी हुई थी। यानी कि वो 52 में ये लेटर लिख रहे हैं और वो पिछले साल का ये एविडेंस पेश कर रहे हैं कि 1651 में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि
लीक्स हो रही थी, दीवारें लीक कर रही थी, पानी जा रहा था अंदर, और साथ ही साथ जो सेंट्रल डोम है उसमें क्रैक पड़ गया था। और इन सारे पॉइंट्स को वो अपने फादर को बताते हुए ये बोलते हैं कि मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कराने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए हैं, और ये सारी चीजें अभी के लिए टेम्परेरीली ठीक हो जाएंगी, पर और इलेबोरेट कंस्ट्रक्शन की और इलेबोरेट रेनोवेशन की जरूरत है, ताकि इस स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से सहेज के रखा जा सके। तो ये जो लेटर है वो कहीं ना कहीं क्लियरली ये एविडेंस देता है कि जिस ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में मुमताज महल को रखा गया था 1651-52 के टाइम फ्रेम में, वो कॉम्प्लेक्स काफी जर्जर था, काफी पुराना था, उसके दीवारें लीक कर रही थी, सीलन आई हुई थी, जगह जगह से पपड़ी निकल रही थी, उसका जो सेंट्रल डोम था उसमें क्रैक था, उसमें से पानी झर रहा था, वो बारिश झेलने के लायक नहीं बचा था। तो ये क्लियरली ये एविडेंस पेश करता है कि ताजमहल का जो बिल्डिंग था वो प्री एग्जिस्टिंग था। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिल्डिंग लाइक 1632 में बनना शुरू हुई, जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई 43 में या 48 में या 55 में, उसमें बनने से पहले क्रैक आ गई या बनने के 1-2 साल के अंदर क्रैक आ गई, ये कैसा हो सकता है? ये या तो इतना कैसे फॉल्टी मटेरियल यूज हुआ, और मार्बल तो ऐसा मटेरियल भी नहीं है जो इतना जल्दी खराब हो जाए। अगर वो 1652 में बना, उसके बाद तक आज तक भी हम देखें तो एकदम सही सलामत है ताजमहल। येलो हो रहा है वो सल्फर कंटेंट की वजह से, बट ओवरऑल वो काफी अच्छी कंडीशन में है, कहीं से भी लीक नहीं करता, कहीं भी क्रैक नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में उसको बनते ही क्रैक आ गए, उसमें वो बारिश झेलने के लायक नहीं बचा? तो ये सारा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं चीजें कि ताजमहल एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंट स्ट्रक्चर था। राजा जयसिंह का पैलेस लेने के अलावा बादशाहनामा में 3 फरमानों का भी जिक्र है, जिन फरमानों में शाहजहां राजा जयसिंह से मार्बल का डिमांड करते हैं। वो राजा जयसिंह को फरमान भेज के ये बोलते हैं कि उनको मार्बल चाहिए। अब ये मार्बल उनको किस काम के लिए चाहिए था? क्योंकि ये जो फरमानों का डेट है, ये मुमताज महल का जो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ है 1631-32, उसी टाइम फ्रेम के ये फरमान है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ताजमहल अगर ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है ओरिजिनली, लाइक उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो ईंटों से बना हुआ है, और मार्बल सिर्फ ऊपर से लगा है अगर उस स्ट्रक्चर में, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने के स्टार्टिंग में ही मार्बल की जरूरत क्या पड़ी? जो फरमान भेज के शाहजहां मांग रहे हैं राजा जयसिंह से, और जिसको देने से राजा जयसिंह ने मना कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही उनको मार्बल का जरूरत पड़ गई? क्योंकि जितना विशाल ताजमहल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए उसके कंस्ट्रक्शन में कम से कम 10 से 12 साल का वक्त लगता, और उसके कहीं बाद जाके मार्बल का जरूरत पड़ती शाहजहां को। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कंस्ट्रक्शन के विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही वो मार्बल का डिमांड कर रहे हैं राजा जयसिंह से? ये सारे जो भी हमने अभी डॉक्यूमेंट्स की बात की, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं ये शक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि ताजमहल शुरू से एक हिंदू स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था, और उसी को सिर्फ रिवैम्प करके रिमॉडल करके ताजमहल का जो आज का प्रेजेंट स्वरूप है वो दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अच्छे से ख्याल रखिए। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।